आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं अब चुनाव को देखते हुए अब एक दूसरी पार्टी के लोग भी एक दूसरी पार्टी में अब शामिल होने लगे हैं। और आज की अगर बात करें तो पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता राजू सचदेवा और उनकी धर्मपत्नी ममता सचदेवा ने आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और शामिल होने की वजह क्या है, क्या चुनाव में टिकट लेने की चाह है या दूसरी और कोई मंशा है? हमारे साथ खुद राजू सचदेवा जी हैं। राजू जी, क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा? कांग्रेस पार्टी अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए जो देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और हमारे सांसद गौतम गंभीर जी इतनी सेवाएं कर रहे हैं इस दिल्ली में। अभी कोरोना काल में उन्होंने घर घर में लोग परेशान थे, हमने उनसे सिलेंडर लेके घरों में निःशुल्क दिए। जो और लोग सिलेंडरों के 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे, हमने उनसे प्राप्त करके गौतम गंभीर जी से लोगों को मुहैया कराया। और गौतम गंभीर जी ने जन जन रसोई चला रखी है। 1 रुपये में वो हज़ारों लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाते हैं, तो उससे बहुत लोगों को सहूलियत मिलती है। और गौतम गंभीर जी ने कोरोना काल के अंदर जो सेवाएं करी हैं लोगों को राशन देने के लिए, हमने वहाँ से राशन भी लेकर हमने लोगों को मुहैया कराया है। तो मैं उनके आदर्श से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि नगर निगम चुनाव नज़दीक है, ऐसे में टिकट पाने की जो चाह थी उसकी वजह से आप क्या बीजेपी में शामिल हुए हैं? नहीं, ऐसी मेरी कोई तमन्ना नहीं है। वो अगर पार्टी चाहेगी, अगर उनको मेरे प्रति कुछ लगेगा कि इनको चुनाव लड़वाने हैं तो बिल्कुल सेवा का मौका देंगे, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो हम जैसे पहले भी अपनी संस्था के माध्यम से भी सेवा करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के नेतृत्व से आगे और हम सेवा करते रहेंगे। टिकट का कोई ऐसा मंशा नहीं है हमारे में। बीजेपी में दिल्ली नगर निगम की अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार है। क्या लगता है कि दोबारा जिस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि करप्शन जो है नगर निगम में देखा गया है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल का यही है कि दो उस औरों पे मटता है। उसने जगह जगह गली गली में शराब के ठेके खुलवा रखे हैं। एक दारू की बोतल के साथ में 2-2 बोतलें फ्री दे रहा है। लोगों घरों में खाने का राशन नहीं है, सब्जियों खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जो मजदूरी करके लाते हैं 100-200 रुपये, घर का पालन ना करते हुए लोगों को शराबों की लतें लगवा दी हैं। और मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अब की बार बहुमत से फिर एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनेगी। और केजरीवाल के झूठे पुलंदों से लोग थक चुके हैं। दुनिया में, दिल्ली में पानी का बिल दुनिया भर का आ रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं। पंजाब में जाके अपनी दुकान सेक रहा है कि नहीं मेरी सीटें आएंगी, इसकी कोई सीट नहीं आ रही वहाँ पे, ना इसकी सरकार बन रही है। दिल्ली में फिर से एमसीडी में भाजपा का परचमा लहराएगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी सरकार बनाएगी। ममता जी, आप भी आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। क्या नगर निगम चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्योंकि जिस वार्ड से आप हैं ये महिला सीट हो गई है, क्या टिकट को लेकर कोई बातचीत पार्टी में हुई है? पहले से ही हम लोग देखो एक संस्था चला रहे हैं साईं भक्त सभा। हम लोग निस्वार्थ रूप से पहले भी सेवा कर रहे हैं और अब भी करेंगे। लेकिन ये है कि हमने देखा कि जैसे आजकल मोदी जी का जो राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं नीतियाँ, उनके हिसाब से हम लोग बीजेपी के साथ जुड़कर अपने काम को और अच्छे से कर सकेंगे। किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से काम की अगर बात करें तो? देखो, हम लोग कोरोना काल में लोगों के घरों में सैनिटाइज करवाया है, राशन वितरण किया है। आज कम से कम 2-2.5 हज़ार परिवार जो हमारे से हर महीने राशन ले जाते हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, वो कम से कम राशन ले जाके अपने बच्चों को तो पाल रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे राजू सचदेवा जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी कोई भी ड्यूटी लगाएगी वो निभाने के लिए तैयार है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।